दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आपने जरूर सुना होगा और सुना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य के कंप्यूटर हो सकते हैं। हो सकता है 2030 के आसपास आपके टेबल पर एक क्वांटम कंप्यूटर रखा हो या आप अपने ऑफिस में क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर से कैसे अलग हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, स्पेस साइंस हो, हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और कंप्यूटर के बगैर आजकल किसी भी काम को करना संभव नहीं है। तो जब से कंप्यूटर बना है तब से उसका साइज छोटा होता गया है और उसकी क्षमता बढ़ती गई है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की चिप जो पहले 1 GB की होती थी, कुछ सालों पहले तक आज उसी साइज में 1 टेराबाइट की भी मिल रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितना इवॉल्व कर रहा है और चीजें कितनी छोटी होती जा रही है, साथ ही साथ पावरफुल भी होती जा रही है। हालांकि जब से कंप्यूटर बने हैं तब से वो और भी पावरफुल बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन कंप्यूटर को आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल हो गई और IBM जैसी कंपनियां क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे कंप्यूटर पर काम कर रही है जिसे हम भविष्य कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये पर्सनल कंप्यूटर से कैसे अलग है क्वांटम कंप्यूटर? तो दोस्तों, अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए बिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डेटा को 0 या 1 के फॉर्म में रखा जाता है, यानी कि बाइनरी नंबर में। उसी बाइनरी नंबर को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है इन्हीं बाइनरी संकेतों को समझता है और कंप्यूटर का सर्किट यानी कि उसका जो रास्ता है, पथ है, वो इन बाइनरी कोड को पहचान लेता है और इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है, जिसमें कि 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन। तो कैसे काम करता है क्वांटम कंप्यूटर? दोस्तों, फिजिक्स के अनुसार कोई भी एटम प्राकृतिक रूप से घूमता रहता है और इसका ये जो स्पिनिंग मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब चूंकि हमने बात किया बाइनरी नंबर का, जिसको कि हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी तरीके से एटम का जो मूवमेंट है अप और डाउन, इसको भी हम कोडिफाई कर सकते हैं 0 और 1 से। फॉर एन एग्जाम्पल, ऊपर जाने को हम 1 कह सकते हैं और नीचे जाने को हम 0 कह सकते हैं। लेकिन अगर एटम के मूवमेंट की अगर बात करें तो इसका मूवमेंट एक ही समय में ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है और इसी वजह से ये जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसके बिट के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्यूबिट कहते हैं। तो क्यूबिट का मतलब हो गया क्वांटम बिट्स। क्यूबिट्स बिट्स के मुकाबले काफी अलग होता है। बिट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो या तो 0 या 1 के फॉर्म में होती है, लेकिन क्यूबिट्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक ही बार में 0 और 1 दोनों के फॉर्म में हो सकती है, जिससे कंप्यूटेशन की स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो आखिर कितना तेज होता है क्वांटम कंप्यूटर? जहां एक तरफ बिट्स में हम 0 और 1 को अलग अलग फॉर्म में दिखाते हैं, वहीं क्यूबिट्स में अप और डाउन की स्थिति को हम एक साथ दिखा सकते हैं। क्यूबिट्स जब एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट नहीं भी होंगे तब भी वो क्वांटम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम है। ऐसा माना जाता है कि 40 क्यूबिक वाले क्वांटम कंप्यूटर की जो पावर है वो आज के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले बराबर होगी और ये आज के सुपर कंप्यूटर से भी कहीं तेजी से डाटा का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है क्वांटम कंप्यूटर के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। क्या ये भविष्य में हमारे काम करने की क्षमता को बदलने वाला है या किसी तरह का डिस्ट्रप्शन लाने वाला है? अपना व्यू कमेंट सेक्शन में लिखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने के लिए मिला, तो इसको लाइक कर लें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिले। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।